हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे आईआरसी जो कि रिलेटेड है यूज़नेट से। यूज़नेट इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है, और अब हम देखेंगे आईआरसी क्या होता है। ये भी एक वे होता है, ट्रेडिशनल वे मैसेजेस को शेयर करने का। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है चैटिंग के लिए। इसका देखेंगे इन 1988 में जार्को ओपकैर्निनेन नाम के एक वैज्ञानिक हैं फिनलैंड में, इन्होंने आईआरसी को डेवलप किया था, जो कि मल्टी यूज़र टेक्स्ट चैट प्रोग्राम था। आईआरसी सबसे पहला चैट प्रोग्राम था, मल्टी यूज़र टेक्स्ट चैट प्रोग्राम। तो आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट मतलब इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें चैट, नाम में ही चैट है। दैट मीन्स कि ये चैटिंग का क्या था, ट्रेडिशनल वे ऑफ चैटिंग का पहला सॉफ्टवेयर था। आईआरसी जो है वॉज नॉट द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट चैट नहीं था, बल्कि ये क्या था, बिगिनिंग ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्किंग। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। क्या है इसके अंदर, देखेंगे क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी दी गई थी। अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप है जो कि चैटिंग है, जिसमें हम ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सारा चीज़ इमेजेस भेज सकते हैं। लेकिन उस समय ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस समय सिर्फ हम टेक्स्ट चैट कर सकते थे। तो इंटरनेट रिले चैट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। द चैट प्रोसेस वर्क्स ऑन अ क्लाइंट और सर्वर नेटवर्किंग मॉडल। क्लाइंट और सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पे ये क्या करता था, वर्क करता था, जो कि आज भी करता है। आईआरसी के क्लाइंट और सर्वर के बारे में हम देखेंगे कि आईआरसी क्लाइंट क्या होता है। आईआरसी क्लाइंट जो होता है वो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसको यूज़र्स क्या करते हैं, जो चैट करना चाहते हैं वो यूज़र्स क्या करते हैं, अपने सिस्टम में आईआरसी क्लाइंट को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है कि आईआरसी यूज़र्स आईआरसी क्लाइंट को क्या करेंगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ये क्लाइंट जो रहते हैं कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट चैटिंग सर्वर से, जिनके साथ वो चैट करना चाहते हैं या मैसेजेस जिनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उनके साथ वो क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू आईआरसी क्लाइंट, या सर्वर के साथ, या हम बोल सकते हैं कि किसी अदर क्लाइंट्स के साथ, जिसके साथ भी उसको चैट करना है वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर एवरी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स इंटरनेट एक्सेस। जो इंटरनेट एक्सेस को सपोर्ट करे वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सॉफ्टवेयर को क्या करता था, सपोर्ट करता था। आईआरसी हैज़ अ लाइन बेस्ड स्ट्रक्चर। ये एक तरह का लाइन बेस्ड स्ट्रक्चर था, मतलब लाइन बाय लाइन हम क्या करते थे इसको, जैसे कि इंटरप्रेटर, वन लाइन एट अ टाइम, आफ्टर दैट सेकेंड लाइन एट अ टाइम। तो मल्टीपल लाइन्स हम यूज़ नहीं कर सकते थे इसमें, एक लाइन एक बार में भेजा जा सकता था। उसके बाद सेकेंड लाइन के लिए हमको फिर से मैसेज क्या करना पड़ेगा, सेकेंड मैसेज भेजना पड़ेगा। तो लाइन बेस्ड स्ट्रक्चर इसका था। क्लाइंट सेंड सिंगल लाइन मैसेजेस टू सर्वर, डबल लाइन मैसेजेस नहीं भेज सकता था। जैसे अभी हम लोग पूरा बहुत सारा मल्टीपल लाइंस के मैसेजेस भेज सकते हैं, वैसा उस समय नहीं था। उस समय सिर्फ सिंगल लाइन ही क्या कर सकते थे, क्लाइंट्स अपने सर्वर को या दूसरे क्लाइंट्स को भेज सकते थे। सिंगल लाइन मैसेजेस सर्वर को भेज सकते थे, रिसीव कर सकते थे रिप्लाईज को इन मैसेजेस के, रिसीव कॉपी ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं कॉपी करके वो रिसीव कर सकते थे। और दूसरे क्लाइंट्स को, अगर जैसे कि फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, अगर हम कोई मैसेजेस जो हमको कहीं किसी क्लाइंट से आया है उसको दूसरे क्लाइंट को भेजना चाहते हैं, तो वो फॉरवर्डिंग का जो फैसिलिटी था वो भी उस समय हुआ करता था। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। ये आईआरसी सर्वर है और उसके डिफरेंट आईआरसी क्लाइंट्स हैं। तो चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो भी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे, उस चैनल्स के थ्रू ये कनेक्टेड यूज़र जो हैं सर्वर से, डिफरेंट एक ही चैनल के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं इन सर्वर।
ये IRC क्लाइंट है। IRC क्लाइंट जिन्होंने अपने सिस्टम में IRC क्लाइंट को इंस्टॉल किया हुआ है वो उस सर्वर से क्या हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर उनके पास IRC क्लाइंट नहीं है तो वो इसमें कनेक्टिविटी नहीं ले सकते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे IRC क्लाइंट